नमस्कार, आप देख रहे हैं आर लाइव। अभी हमारे साथ है रालोसपा के प्रदेश प्रवक्ता मनीष आनंद। इनसे जानेंगे कल जिस प्रकार से चिराग पासवान ने पार्टी के पदाधिकारियों के साथ बैठक की और उसमें अपने एक प्रवक्ता को पार्टी से निकाला, उस पर ये क्या कहते हैं। वैसे भी मनीष आनंद को चिराग पासवान की ज़्यादा चिंता रहती है, अपनी चिंता इनको कम रहती है, लेकिन वहाँ क्या हो रहा है इसको ये शुरू से ज़्यादा देखते हैं। मनीष जी, आपको फिर से बोलने का मौका मिला। देखिए अनिल जी, ये उनके पार्टी का मुद्दा है, मेरा बोलने का अधिकार नहीं है। लेकिन हम लोग चूँकि साथ में काम किए हैं, हम ही से टूट के वो अलग हुए हैं, तो मुझे एक भोजपुरी का कहावत याद आता है, जब चंड का मुंड प्रचंड हुआ तो ज्ञान घुसड़ गई खाड़ी में। इसका मतलब होता है कि जब आदमी के मस्तिष्क में चंडाल प्रवृत्ति घुस जाती है तो उसका ज्ञान खत्म हो जाता है। जहाँ तक रही चंदन सिंह की बात, चंदन सिंह एक मुखर प्रवक्ता हैं, लगातार पार्टी के बातों को मीडिया के माध्यम से रख रहे थे। कल 2-3 चैनलों पे मैं देख भी रहा था कि उनको परफॉर्मेंस के आधार पे नहीं हटाया गया है। हो सकता है उन्होंने जिले इलाही के स्थान में कुछ गुस्ताखी की हो। जिले इलाही को चिराग जी, वो जिले इलाही हैं, आप उनके साथ कोई तर्क वितर्क नहीं कर सकते हैं। वो यस मैन आदमी हैं, आप उनके यस में यस मिलाइए, यस बॉस बोलिए, आपका पार्टी में स्थान रहेगा। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी भी कई बार कह चुके हैं, उनको खून नहीं मानते हैं, भाई को भाई नहीं मानते हैं। तो ऐसे इंसान का विनाश निश्चित है। किसी के पार्टी के बीच में किसी दूसरे को बोलने का पहला बात है कि मनीष जी कोई मतलब नहीं है। दूसरी बात है कि वहाँ पार्टी के मीटिंग में क्या बातें हुई, क्या नहीं हुई, इस तरह से एक तरफा हर चीज़। जैसे आपको पिछले दिनों हमने कहा था कि आपको एक बीमारी हो गई है कि आपको सपने में भी चिराग पासवान नज़र आते हैं। इस तरह की बातें करने से आपसी आप लोग का और ज़्यादा जो गैपिंग है वो बढ़ेगा। देखिए, चंदन सिंह हो चाहे वहाँ के जो भी पदाधिकारी हों, हम लोग साथ में छात्र जीवन से हैं। मैं चंदन सिंह को व्यक्तिगत तौर पे भी जानता हूँ। उन पे लगातार दबाव था हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के खिलाफ अनाप शनाप बोलने का, जिसका उन्होंने आप देखा होगा कि 1-1.5 महीना से वो बोल नहीं रहे थे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के विरुद्ध में। उनका मोरल नहीं अलाउ किया, उनकी इच्छा नहीं थी बोलने की। तो मुझे लगता है कि दबाव था उन पर। लेकिन मनीष जी, चंदन सिंह ने अभी तक किसी तरह का कोई स्टेटमेंट नहीं दिया है। कल भी हमारी मुलाकात है उनसे, लेकिन चंदन सिंह ने किसी तरह की कोई टिप्पा टिप्पणी नहीं की है। आप ऐसा कह रहे हैं, क्या आपको चंदन सिंह से कोई बात हुई है? देखिए, मैंने बोला कि चंदन सिंह और हम लोग और वहाँ के काफ़ी पदाधिकारी हम लोग शुरू से साथ में रहे हैं। तो पार्टी पॉलिटिक्स अलग जगह है, व्यक्तिगत संबंध अपने जगह पर है, बातचीत होते रहती है। लेकिन मुझे दुख है कि ऐसे मुखर प्रवक्ता को बाहर का रास्ता दिखाया गया। आप देखिए, 2-3 दिन पहले मैं आपसे बात कर रहा था कि उनका पटना पूर्वी का उपाध्यक्ष 50 ग्राम हेरोइन और गांजे के साथ पकड़ा गया। अभी तक उसके निष्कासन का खबर नहीं आया है। लेकिन एक व्यक्ति जो पार्टी की बातों को मीडिया में के माध्यम से रख रहा है, अच्छे प्रकार से रख रहा है, और उसको सिर्फ इसीलिए हटा दिया गया कि वो यसमैन नहीं है। नहीं, जहाँ तक हमारी जानकारी है कि अनुशासनात्मक कार्रवाई हुई है। अब पार्टी में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का यह अधिकार है कि वह किस पर क्या कार्रवाई करे, किस पर नहीं करे। वो किसी को बताने के लिए तो बाध्य नहीं बताने के लिए बाध्य नहीं है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि वहाँ एक खरीका भी हिलता है, तो यहाँ पार्टी ऑफिस में हम लोग को जानकारी होती है कि क्या मुद्दा था। क्या मतलब आपका खुफिया वहाँ है क्या? बिल्कुल है, हम लोग को वहाँ के पल पल की जानकारी रहती है कि इस मुद्दा पे हटाया गया। आप वहाँ के लोगों से भी पूछेगा तो आपको एक्चुअल फैक्ट पता चलेगा। कोई विषय नहीं था। आप जिले इलाही के बातों को काट नहीं सकते हैं, इतना गुनाह है। अगर मनीष जी, आज जिस प्रकार के घटनाक्रम हुए हैं बिहार में, तेजस्वी यादव ने ओवैसी के 4 विधायकों को अपनी गाड़ी में बैठाकर, सबसे महत्वपूर्ण बात कि तेजस्वी यादव उस गाड़ी को खुद ड्राइव कर रहे थे। आप क्या देख रहे हैं बिहार में? कोई राजनीतिक समीकरण, कोई नया खेला? देखिए, ओवैसी जी का यहाँ पैठ अभी जम रहा था, लेकिन उनकी कार्यशैली जो इधर जितने भी विवाद हुए हैं, जो वो एक पक्ष का ही समर्थन करते हुए उनको डिफेंड करते हैं, तो हो सकता है उनके विधायक उनसे नाराज रहे होंगे। क्या लग रहा है बिहार में कुछ खेला हो सकता है? बिहार में मैं पहले भी बोल चुका हूँ, आज ही बोल रहा, बिहार में कोई खेला नहीं होगा, नो वैकेंसी। ये सरकार अपना पूरा टर्म करेगी? बिल्कुल पूरा करेगी। चलिए, धन्यवाद आपका। तो ये थे हमारे साथ रालोसपा के प्रदेश प्रवक्ता मनीष आनंद जी, जिनको बराबर हम कहते हैं कि चिराग पासवान क्या करते हैं, क्या खाते हैं,
क्या पीते हैं, इसी की चिंता रहती है। लेकिन आज सबसे महत्वपूर्ण बात जो इन्होंने बताई है कि चिराग पासवान की पार्टी में इनके कई लोग हैं जिनसे चिराग पासवान को सतर्क रहने की ज़रूरत है, जो वहाँ की खबर इनको देते हैं। आगे क्या होगा देखना काफ़ी दिलचस्प होगा। फिलहाल आप बने रहें आर लाइव के साथ।